नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम डिजाइनर्स चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 7, जिसमें आपको नए और यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो पहले के पार्ट 1 से पार्ट 6 में रिपीट नहीं किए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके ITI, पॉलीटेक्निक और गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यूज में बहुत काम आएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन 1, ड्राफ्ट्समैन सिविल का में काम क्या होता है? आंसर, ड्राफ्ट्समैन सिविल का काम बिल्डिंग, स्ट्रक्चर और सिविल प्रोजेक्ट्स के ड्राइंग्स प्रिपेयर करना होता है, जैसे प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और डिटेल ड्राइंग्स। क्वेश्चन 2, वर्किंग ड्राइंग और प्रेजेंटेशन ड्राइंग में क्या डिफरेंस है? आंसर, वर्किंग ड्राइंग कंस्ट्रक्शन के लिए होती है जिसमें डायमेंशंस, लेवल्स और टेक्निकल डिटेल्स दिए होते हैं। प्रेजेंटेशन ड्राइंग सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए होती है जिसमें फिनिशिंग और आउटलुक दिखाया जाता है। क्वेश्चन 3, सेटिंग आउट ड्राइंग किस पर्पस के लिए बनता है? आंसर, सेटिंग आउट ड्राइंग साइट पर बिल्डिंग के एक्सेस, कॉलम पोजीशंस और फाउंडेशन लाइन ट्रांसफर करने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन 4, स्टैंडर्ड ड्राइंग शीट साइजेस कौन से होते हैं? आईएसओ। आंसर, A1, A2, A3 और सभी का रेशियो 1:2 होता है। क्वेश्चन 5, प्लान व्यू क्या होता है? आंसर, जब किसी स्ट्रक्चर को वर्टिकली कट करके ऊपर से देखा जाता है तो उसका ड्राइंग प्लान व्यू कहलाता है। क्वेश्चन 6, सेक्शन ड्राइंग का यूज क्यों होता है? आंसर, सेक्शन ड्राइंग से अंदर की कंस्ट्रक्शन डिटेल समझने में मदद मिलती है जो प्लान या एलिवेशन में नहीं दिखती। क्वेश्चन 7, एलिवेशन ड्राइंग क्या होता है? आंसर, बिल्डिंग को फ्रंट, बैक या साइड से जैसे देखते हैं वेज जो ड्राइंग बनती है यूज एलिवेशन कहते हैं। क्वेश्चन 8, साइट प्लान और की प्लान में क्या अंतर है? आंसर, साइट प्लान में सिर्फ प्लॉट और बिल्डिंग डिटेल्स होती हैं, जबकि की प्लान में पूरे एरिया का ओवरव्यू होता है जिसमें नियर बाय रोड्स, लैंडमार्क्स दिखते हैं। क्वेश्चन 9, लाइन टाइप्स कितने होते हैं और उनका यूज क्या है? आंसर, कंटिन्यूअस लाइन, विजिबल एजेस, डैश्ड लाइन, हिडन एजेस, चेन लाइन, सेंटर लाइन, थिक लाइन, सेक्शन लाइन, etc। क्वेश्चन 10, हैचिंग का यूज कहाँ होता है? आंसर, सेक्शनल ड्राइंग में अलग अलग मटेरियल्स, ब्रिक, कंक्रीट, स्टील, वुड दिखाने के लिए हैचिंग यूज होता है। क्वेश्चन 11, स्केल ड्राइंग क्या होता है? आंसर, जब एक्चुअल साइज के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा करके ड्राइंग बनाई जाती है तो यूज स्केल ड्राइंग कहते हैं। क्वेश्चन 12, कॉमनली यूज्ड स्केल्स कौन से होते हैं इन बिल्डिंग ड्राइंग? आंसर, 1:100, 150, 120 और 1:10। क्वेश्चन 13, डायमेंशनिंग के रूल्स क्या हैं? आंसर, डायमेंशन लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, क्लियर लिखा होना चाहिए, ओवरलैपिंग अवॉइड करना चाहिए और कंसिस्टेंट यूनिट यूज करना चाहिए। क्वेश्चन 14, वर्किंग ड्राइंग में नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना क्यों जरूरी है? आंसर, नॉर्थ डायरेक्शन से सनपाथ, विंड डायरेक्शन और ओरिएंटेशन समझने में हेल्प मिलती है। क्वेश्चन 15, फ्लोर फिनिश लेवल FFL और प्लिंथ लेवल में क्या डिफरेंस है? आंसर, प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है और FFL प्लिंथ के ऊपर फ्लोरिंग का फाइनल लेवल होता है। क्वेश्चन 16, सेंटर लाइन ड्राइंग का यूज क्या होता है? आंसर, सेंटर लाइन ड्राइंग से एक्सकवेशन, फुटिंग और वॉल कंस्ट्रक्शन की अलाइनमेंट इजीली की जा सकती है। क्वेश्चन 17, गुड ड्राइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? आंसर, क्लियर, नीट, एक्यूरेट डायमेंशन, स्केल्ड और स्टैंडर्डाइज्ड। क्वेश्चन 18, सेक्शनल एलिवेशन क्या होता है? आंसर, जब बिल्डिंग का एक पोर्शन कट करके अंदर का व्यू और बाहर का एलिवेशन एक साथ दिखाया जाता है तो ये सेक्शनल एलिवेशन कहते हैं। क्वेश्चन 19, फाउंडेशन प्लान ड्राइंग में क्या होता है? आंसर, फुटिंग साइज, लोकेशन, डेप्थ और कॉलम सेंटर लाइंस की डिटेल्स होती हैं। क्वेश्चन 20, आइसोमेट्रिक ड्राइंग किस लिए बनाया जाता है? आंसर, आइसोमेट्रिक ड्राइंग से 3D विजुअलाइजेशन मिलता है और कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स इजीली समझ आते हैं। क्वेश्चन 21, टाइटल ब्लॉक में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं? आंसर, प्रोजेक्ट नेम, ड्राइंग टाइटल, स्केल, डेट, शीट नो, ड्राफ्ट्समैन नेम, चेकर और अप्रूवर का नाम। क्वेश्चन 22, सेक्शनल थिकनेस लाइन कितनी होती है? आंसर, सेक्शनल लाइन को थिक कंटिन्यूअस लाइन से दिखाया जाता है, अप्रॉक्स 0.7 मिलीमीटर थिकनेस। क्वेश्चन 23, ट्रेसिंग पेपर का यूज क्या होता है? आंसर, ओरिजिनल ड्राइंग बनाने और ब्लूप्रिंट निकलने के लिए ट्रेसिंग पेपर का यूज होता है। क्वेश्चन 24, सबमिशन ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग में क्या फर्क है? आंसर, सबमिशन ड्राइंग अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए दिया जाता है, वर्किंग ड्राइंग साइट एग्जीक्यूशन के लिए होता है। क्वेश्चन 25, ओवरलैपिंग डायमेंशन से क्या प्रॉब्लम होती है?
आंसर, ड्राइंग कंफ्यूज हो जाती है और साइट पर गलत कंस्ट्रक्शन हो सकता है। क्वेश्चन 26, कैट का यूज ड्राफ्ट्समैन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आंसर, कैट से फास्ट, एक्यूरेट और एडिटेबल ड्राइंग्स बने जा सकती हैं। क्वेश्चन 27, आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या फ़र्क है? आंसर, आर्किटेक्चरल ड्राइंग अपीयरेंस और स्पेस प्लानिंग के लिए होता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए। क्वेश्चन 28, कॉन्टूर मैप ड्राइंग में क्या होता है? आंसर, लैंड के नेचुरल स्लोप और लेवल्स को दिखाया जाता है कॉन्टूर लाइंस के थ्रू। क्वेश्चन 29, एक्सकवेशन ड्राइंग में क्या होता है? आंसर, एक्सकवेशन डेप्थ, स्लोप और वर्किंग स्पेस की डिटेल्स होती हैं। क्वेश्चन 30, वर्कशॉप ड्राइंग का यूज कहाँ होता है? आंसर, वर्कशॉप ड्राइंग फैब्रिकेशन और असेंबलिंग के लिए होता है, जिसमें डिटेल्स क्लियर होती हैं। दोस्तों, ये द ड्राफ्ट्समैन सिविल के 30 नए इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमें सिर्फ 10 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।